स्टार्ट। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ सुचित्रा कुमारी। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बोन के बारे में। बुक्स में तो बहुत सारे कंटेंट्स लिखे रहते हैं, उतना तो हम पेपर में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हमें वो चाहिए जो कम समय में ज़्यादा कंटेंट लिखे और इम्प्रेशन भी अच्छा बने। पूरा मार्क्स तो नहीं मिलता है, जैसे 5 मार्क्स का हो तो पूरा मार्क्स तो नहीं मिलेगा। हर एक मार्क्स का मतलब 100% में से 70% आपको मार्क्स मिलता है। इतना तो जितना मैं आपको बता दूंगी आप उतना ही लिख देंगे, आपको पेपर में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये कौन सा बोन है? ये हमारा है फीमर बोन, जिसे आयुर्वेद में ऊर्ध्व अस्थि करते हैं और इंग्लिश में इसे फीमर बोन करते हैं। तो पेपर में हम जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इसका क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि ये हमारे बॉडी में जितने भी बोन हैं उन सब में से सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ये। और इसे थाई बोन भी बोला जाता है और ये सिचुएटेड होता है हमारे थाई में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड में आते हैं हेड, नेक, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट का अपर पार्ट जो होता है एक्सपांडेड होता है, वाइडली एक्सपांडेड होता है, और लोअर पार्ट भी वाइडली एक्सपांडेड होता है। लेकिन शाफ्ट जैसे ही मिडिल पार्ट में आता है ये संकड़ा हो जाता है। और ये रहा इसका लोअर एंड। लोअर एंड में 2 कोंडाइल्स होते हैं, मीडियल कोंडाइल्स और लेटरल कोंडाइल्स। मीडियल कोंडाइल्स और लेटरल कोंडाइल्स पहचानने का सिंपल तरीका है कि इसका जो हेड होता है वो हमेशा मीडियल साइड में होता है। मीडियल साइड में क्या होगा? मीडियल कोंडाइल। लेटरल साइड में क्या होगा? लेटरल कोंडाइल। अपर एंड में ही अभी मुझे बताना था। अपर एंड में ये हेड हो गया, हेड के जस्ट नीचे नेक होता है, नेक से सटा होता है शाफ्ट। नेक जो होता है हेड और शाफ्ट को जोड़ता है, ठीक है। और शाफ्ट और नेक के ज्वाइंट पे होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, उसके बैक साइड में पोस्टीरियर सरफेस पे होता है लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अभी देखो, ये रहा ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये रहा लेसर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में होता है इंटरट्रोकेंट्रिक क्रस्ट, जो कि आपको दिख रहा है। उसके बाद से आया शाफ्ट। शाफ्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ये आया हमारा लोअर एंड। स्टूडेंट, अब आते हैं साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन आप जानते हैं, भाइबा में सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन पूछा जाता है। तो साइड डिटर्मिनेशन आप क्या बता देंगे? यही जो हम इसके बारे में पढ़े हैं, पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स से ही तो पहचानते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन यानी कि बोन को पहचानोगे कैसे? बोन को पहचानोगे कैसे? उसका पार्ट्स देखेंगे। तो सिंपल सा पार्ट्स के बारे में ही बता देना है, ठीक है। तो साइड डिटर्मिनेशन इसका फर्स्ट चीज है कि ये जो हेड होता है वो मीडियली होता है, ठीक है। और यहाँ मीडियली, और नेक के बाद आता है शाफ्ट। नेक और शाफ्ट जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्रेटर ट्रोकेंटर के बाद एक छोटा सा बोन का उभान, जिसे बोला जाता है ट्रोकेंटर, आपको पोस्टीरियर साइड पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद से आप आएंगे लोअर एंड में। लोअर एंड में क्या होते हैं? 2 कोंडाइल्स होते हैं, एक तो मीडियल कोंडाइल और एक लेटरल कोंडाइल, ठीक है। मीडियल कोंडाइल हमेशा जिस साइड हेड होता है, राउंडेड हेड होता है, राउंड और स्मूथ हेड होता है, उस साइड होगा। सबसे पहले लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि ये बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है और इसे थाई बोन भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे कि इसका सिचुएशन कहाँ है। तो इट इज सिचुएटेड इन थाई रीजन। कौन कौन से जॉइंट्स के बीच में? हिप जॉइंट और नी जॉइंट के बीच में। सिचुएशन के बाद लिखेंगे टाइप ऑफ बोन, यानी कि मॉडर्न के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार क्या बोला जाता है इस बोन को। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसे लॉन्ग बोन बोला जाता है और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसे नलका अस्थि बोला जाता है, क्योंकि ये लंबी प्रकार की बोन है इसलिए। टाइप ऑफ बोन के बाद लिखेंगे बोन के पार्ट्स। तो इस बोन के
इट हैज़ 3 पार्ट्स, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड। अपर एंड के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो लिख दीजिए, फिर शाफ्ट के बारे में लिखिए और फिर लोअर एंड के बारे में लिखिए। उसके बाद से लिखिए आप इसका ओसिफिकेशन सेंटर। तो फीमर बोन में एक होती है प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर और सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर 2 होती है। उसके बाद से लिखिए आप इसका मसल अटैचमेंट। फीमर का साइड डिटर्मिनेशन लिखेंगे। साइड डिटर्मिनेशन में लिखेंगे कि इसका हेड जो होता है राउंडेड होता है और मीडियली होता है, उसके बाद से इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर जो होता है थोड़ा सा लेटरल साइड में होता है, और इसका मेन चीज़ है कि लेसर ट्रोकेंटर हमेशा पोस्टीरियर साइड पे ही सिचुएटेड होता है। और शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट का अपर एंड वाइडली एक्सपांडेड होता है एंड लोअर एंड भी वाइडली एक्सपांडेड होता है। और लोअर एंड में 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल कॉन्डाइल्स और लेटरल कॉन्डाइल्स। और लास्ट में लिखा जाता है मसल अटैचमेंट, क्योंकि मसल अटैचमेंट भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट पेपर में पूछ देता है कि ये बोन है, इस बोन का मसल अटैचमेंट बताएं, ठीक है। तो इसका मसल अटैचमेंट लिख दीजिएगा। सबसे एंड में लिखिएगा मसल अटैचमेंट। मसल अटैचमेंट का आपको छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ। 3 बार बोलिएगा वाह वाह जी जी बेबी। वाह वाह जी जी बेबी का मतलब है वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस। और जी जी का मतलब है गैस्ट्रोक्नीमियस का मीडियल हेड, गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल हेड, और बेबी का मतलब है बाइसेप्स फीमोरिस। अब बात करेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको लिखना ही पड़ता है, लिखना ही है, पढ़ता नहीं है। तो स्पाइरल फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर बोन, ये कॉमनली 16 साल के जो 16 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें देखा जाता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया है वैसा अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस इतना ही लिख दीजिए, ज़्यादा माथा पीछी करने का ज़रूरत नहीं है। जितना आपको याद हो उतना ही लिखिए, लेकिन अच्छे से लिखिए। इतना अच्छा मतलब लिखिए कि एग्जामिनर देखते ही इम्प्रेस हो जाए आपके लिखने से। मसल इंसर्शन में क्या बताना है, 3 बार बोलिएगा ट्रिपल ए डॉक्टर लॉन्गस, ए डॉक्टर ब्रेविस, ए डॉक्टर मैग्नस। तो ए डॉक्टर लॉन्गस, ठीक है। ए डॉक्टर ब्रेविस थोड़ा सा ऊपर होता है पोस्टीरियर साइड पर, ये गलत बता। तो दोस्तों हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड थैंक यू।